नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। बजट पर आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के फैसलों में विजन दिखता है, किसानों को सही मार्केट देना समय की जरूरत है। पीएम मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों की मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को एक और कृषि क्रांति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को ध्यान में रखकर सरकार ने फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान के लिए कहा है और साथ ही पीएम ने कहा है कि सॉइल टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए नेटवर्क बनाने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही जारी है। अभय चौटाला ने प्रदेश में नेताओं के विरोध को लेकर कहा है कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में भी दोनों पार्टियों के विधायकों को पीछे से दरवाजे से विधानसभा में घुसना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में नरवाना के टोल प्लाजा पर महिलाओं और लड़कियों ने स्कूटी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया है। ये रैली नरवाना के बुधवाला टोल प्लाजा पर चल रहे धरने से शुरू होकर टोल प्लाजा पर ही समाप्त हुई है। स्कूटी रैली के दौरान महिलाओं और लड़कियों में काफी जोश दिखाई दिया है और साथ ही जिसमें शहरवासियों ने रैली के दौरान किसान एकता के नारे भी लगाए हैं। महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों का विरोध करना है और लोगों को जागरूक करना है। महिलाओं ने सरकार से अपील की है वो कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें और किसानों को अपने घर वापस भेज दें। नारनौंद में 100 रुपए किलो दूध बेचने की तैयारी। कई डेयरी संचालकों ने वीटा दूध प्लांट को 100 रुपए किलो से कम दूध देने से इनकार कर दिया। डेयरी संचालकों का कहना है कि वो गरीबों में मुफ्त में दूध बांट देंगे, लेकिन वीटा प्लांट को 100 रुपए किलो से कम दूध नहीं देंगे। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए सतरौल ने 1 मार्च से दूध 100 रुपए किलो करने की बात कही थी, जिसके बाद डेयरी संचालकों ने 100 रुपए किलो दूध बेचने का दावा किया है। सतरौल खाप की पंचायत में फैसला न मानने वाले पर जुर्माने का भी फैसला किया गया था। फैसला न मानने वाले को देना होगा 11,000 रुपए का जुर्माना। प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार 2 दिन तक बिजली विभाग के इंडस्ट्रियल इलाकों में छापेमार कार्रवाई जारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, हिसार में चल रही है की गई इस छापेमारी में बिजली विभाग ने 6000 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी का खुलासा किया। बिजली मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग ने बिजली चोरी के 2700 से ज्यादा मामले पकड़े हैं और अब लाइन लॉस तेजी से कम होने की उम्मीद है। दरअसल 5 जिलों में बिजली चोरी को लेकर इस अभियान को चलाया गया। आयकर विभाग और ईडी की तर्ज पर प्लानिंग के साथ यह अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग के 2 पीसीएस, 1 आईजी और 2 डायरेक्टर भी शामिल हुए। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उनका कहना है कि सीएम की ईमानदारी के चलते बिजली चोरी के इस ऑपरेशन को करने में हिम्मत मिली। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों और केंद्र सरकार की आपसी बातचीत से ही आंदोलन का मामला सुलझेगा। इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान 41 केंद्रों पर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 45 से कम उम्र वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कैंसर, बीपी, हृदय रोग से जुड़े कागजात साथ लेकर जाने होंगे। जानकारी के मुताबिक सभी 41 केंद्रों में रोजाना 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है। विज ने लिखा है कि आज से आम जनता के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी को निसंकोच वैक्सीन लगवानी चाहिए। अनिल विज ने लिखा है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उनका एंटीबॉडी 300 है, जो कि बहुत ज्यादा है। शायद मैंने ट्रायल वैक्सीन लगवाई थी, इसमें उसका योगदान भी है।
कोरोना की फिर रफ्तार पकड़ती जा रही है। लगातार आपको बताएं कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 15,614 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 108 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि 11,219 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब टोटल 1 करोड़ 11 लाख केसेस हैं। फतेहाबाद में हैंडलूम की दुकान में काम करने वाले नौकर ने अपने दुकानदार की टोका टाकी से तंग आकर दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। दुकानदार के साथ साथ मारपीट की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दुकानदार पर नौकर ने लोहे की रॉड से एक के बाद एक कई वार किए हैं। दुकानदार के साथ मारपीट के बीच पड़ोसी दुकान पर पहुंचे, जिसने दुकानदार को नौकर से बचाया और इस हमले में दुकानदार को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। घायल दुकानदार ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी बात पर कहासुनी के बाद नौकर ने उस पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। सोनीपत के न्यू कबीरपुर में किराएदार ने मकान मालिक की लोहे के पाइप से वार कर हत्या कर दी है। किराएदार ने पत्नी से झगड़ा किया तो मकान मालिक ने बीच बचाव कर उसे घर से निकाल दिया था और इस रंजिश में आरोपी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, फरार हो गया और साथ ही बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को अस्पताल ले जाते वक्त उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पलवल के गांव दुर्गापुर में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई है और विधायक दीपक मंगला के निवास का घेराव कर नारेबाजी की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वो 3-4 बार पुलिस प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन हत्या के 9 दिन बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हो सकी। तो वहीं भवानी खेड़ा और सुमरा खेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र करीब 45 साल थी। जीआरपी के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। सड़क दुर्घटना में सामलखा विधायक के 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई है और साथ ही दोनों गांव रासलापुर के पास ट्रैक्टर में सवार होकर हरियाणा आ रहे थे। अज्ञात डंपर की चपेट में आने से हादसा हो गया। आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सहरोल बॉर्डर पर बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरपास को बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल तक इस अंडरपास को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शंकर चौक से एम्बियंस मॉल जाने के लिए लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला महम पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी जात पात का जहर फैलाकर सत्ता में आई थी, 36 बिरादरी का भाईचारा बना है। ओपी चौटाला का कहना है कि इस आंदोलन में सभी जातियों के लोग शामिल हैं और यही नहीं, आंदोलन में कर्मचारी, व्यापारी, कारखाने वाले, दुकानदार और मजदूर समेत सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इसके साथ ही यमुनानगर के गांव रणजीतपुर में किसान महापंचायत में किसानों का जनसैलाब उमड़ा। महापंचायत में मुख्य अतिथि गौरव टिकैत ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। आज तक किसान जो चाहता है वो नहीं किया जा रहा, बल्कि जो सरकार चाहती है वो किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन में नजर अपने खेत के साथ देश की सत्ता पर भी रखनी होगी। ये लड़ाई सन्यासी और सत्यानाशी सरकार के बीच है और इसको डट कर लड़ेंगे। करनाल के गांव जुंडला में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। युवक गेट लगाने का काम करता था, अचानक गेट में करंट आने से यह हादसा हुआ है। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ओवरलोडेड समेत कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों पर 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रतला के विकास को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से अगले 6 महीने में रतला विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। तो वहीं सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के साथ उनके निवास पर मुलाकात हुई है, जिसमें डीसी रेट पर कर्मचारियों को वेतन देने समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने बिजली मंत्री से उनकी मांगें पूरी करने की बात कही है। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि हरियाणा में हर जिले में कर्मचारियों को डीसी रेट दिया जा रहा है, लेकिन सिरसा में कर्मचारियों को डीसी रेट नहीं मिल रहा।
गोहाना में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज अधिकारियों से रोडवेज बसों को लंबे रूट पर चलाने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि किलोमीटर स्कीम की बसों को लंबे रूट पर चलाया जा सकता है। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि लंबे रूट पर बसों के संचालन से 9000 किलोमीटर का सफर 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाता है, जबकि बसें नहीं चलती, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया है कि 9000 किलोमीटर पूरा होने के बाद बसें नहीं चलाई जाती हैं और ऐसे में बसों को निर्धारित रूटों पर 300 किलोमीटर तक चलाया जाए, जिससे विभाग की कमाई बढ़े। नारनौंद उपमंडल के गांव राजथल के लोगों ने किसान आंदोलन के समर्थन में हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया है। जिंद और हिसार जिले की सीमा पर करीब 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों द्वारा 2 घंटे तक तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई गई। जो भी व्यक्ति हांसी चंडीगढ़ मार्ग से गुजरेगा, उसको यही संदेश दिया जाएगा कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के खिलाफ। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से मांग करते हुए सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों की सभी मांगे मानी जाएं। सोनीपत में एक गांव में एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। खाने का सामान देने के बहाने व्यक्ति उस बच्ची के कमरे में गई। बच्ची को सामान्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने बच्ची की मां के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं करनाल पुलिस की सीआईए टीम ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 8 अवैध देसी पिस्तौल समेत कई कारतूस बरामद हुए हैं। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह ने युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए अनूठी पहल की शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बताएं कि इस शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत भिवानी से हुई है और ये प्रदेश और देश के हर जिले में होगी। युवा को इस लत से निकालने के लिए पहलवान विजेंद्र ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है, जिसके माध्यम से वो ट्रक को अपने कंधों से खींचकर दिखाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि नशे से दूर रहकर हम कुछ भी कर सकते हैं। रोहतक के लाड़ौत गांव में खेत में पानी देने गए युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण एक दिन पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई मांगे रखी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भिजवाया भी गया है। फरीदाबाद जिले की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश के आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। दरअसल आईएमए द्वारा उठाए गए मांगों को जिक्र करते हुए हरियाणा सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए आकर्षित पैकेज देने पड़ेंगे, नहीं तो वो इन जॉब्स को ज्वाइन नहीं करते हैं या जल्दी छोड़ देते हैं। गोहाना के आहुलाना गांव में 50 साल की महिला का चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि बीती रात से महिला घर नहीं आई थी। सुबह के समय गांव के बाहरी हिस्से में खाली पड़े प्लाट में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं सोहना के बल्लभगढ़ मार्ग पर शादी समारोह में शामिल होने आए 4 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। चारों दोस्त सड़क के किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया है। पानीपत के नेशनल हाईवे से टोल प्लाजा के पास चोर 2 ट्रकों से बैटरी चोरी कर फरार हो गए। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। विधायक ने ऊंट गाड़ी में सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने की टीम के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तारी नहीं होने के चलते बिजली कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया है और साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है।
दरअसल गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई निगम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी, जिसको लेकर कर्मचारियों ने शिकायत भी दी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चरखी दादरी के रोज गार्डन में मिड डे मिल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। कोरोना के बाद पहली बार फरीदाबाद के सेक्टर 15 में रेजिडेंट्स द्वारा फ्लावर एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसमें सभी रेजिडेंट्स ने शामिल होकर फेस्टिवल का आनंद भी लिया है। सेक्टर 15 में रहने वाले परिवार खुद अपने घरों से खाना बनाकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं और इस बीच बच्चों के बीच प्रतियोगिता भी कराई गई। फ्लावर शो और साथ ही फूड फेस्टिवल में फर्स्ट आने वाले परिवारों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं डीएलएड परीक्षा में नकल मिलने पर बड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह जानकारी दी है कि नकल मिलने पर जेबीडी का डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल मिलने पर भी बोर्ड की कड़ी कार्रवाई होगी और अब बोर्ड 3 साल के लिए बच्चों को अयोग्य घोषित कर देगा। 2 मार्च से जेबीटी की परीक्षाएं होंगी। गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से स्वच्छ उत्सव मनाया गया। गुरुग्राम के लेजर वैली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप शामिल हुए। लोगों को जागरूक करते हुए उन बातों का बताया गया है और ये भी बताया गया कि किस तरीके से स्वच्छता के प्रति नगर निगम कार्य कर रहा है, तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। कोरोना के बाद रेसलर विनेश फोगाट ने शानदार वापसी की है। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में जीता है गोल्ड मेडल, साथ ही 53 किलोग्राम भारी वर्ग में बेलारूस की पहलवान को पटकनी दी है। कांग्रेस के नाराज नेताओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा है कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। कैथन में स्कूल खुलने के से छात्र खुश हैं। छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में उन्हें सिलेबस समझ में नहीं आ रहा था। छात्रों ने बताया कि घर से ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब क्लास में पढ़ाई करने से उन्हें पढ़ाई करने में मजा आ रहा है। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन ने स्कूलों का सैनिटाइजेशन भी कराया है। इसके अलावा स्कूलों के गेट पर छात्र बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो बच्चे स्कूल में मास्क लगाकर नहीं पहुंचेंगे उन्हें मास्क दिए गए हैं। आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार। सरकारी गैस कंपनियों ने फिर बढ़ाए गैस के दाम। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए हैं। रसोई गैस के सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ने से अब दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो गई है। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का वैक्सीन का टीका लगाया है। दरअसल आपको बताएं कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेफिक्र होकर टीका लगवाएं। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। चुनाव राज्य तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जमकर स्वागत किया है। राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। चुनावी राज्य असम में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची और कई जगह पर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले प्रियंका गांधी गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पहुंची और उन्होंने यहां पर कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है और आशीर्वाद लिया है। इस दौरान प्रियंका के साथ असम कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही असम में बीजेपी की सरकार है, आपको बता दें, और कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। मिस इंडिया 2019 मानसी सहगल ने राजनीति में की है एंट्री। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आपका हाथ थामा है।